गुड मॉर्निंग CDDM फोर्थ सेम स्टूडेंट्स। हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर मैंने इंस्टॉलेशन आप लोगों को बता दिया और कुछ टूल्स मैंने आपको यूज़ करना बताया। अभी मैं थोड़ा सा उसके मैं थोड़ा सा चाहूँगा थ्योरेटिकली एडोब इलस्ट्रेटर क्या है उसको थोड़ा डेप्थ में आपको समझाने की कोशिश करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ एडोब इलस्ट्रेटर? Adobe Illustrator is a software application for creating drawings, illustrations and artwork using a Windows or Mac computer। तो Adobe Illustrator है क्या? एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी सहायता से हम लोग कोई ड्राइंग या किसी प्रकार का इलस्ट्रेशन या किसी प्रकार का आर्ट वर्क हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। वो कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में? विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम और मैक ऑपरेटिंग सिस्टम में। इलस्ट्रेटर वाज इनिशियली रिलीज्ड इन 1987। ये जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है उसे इनिशियली वो प्रारंभ में 1987 में ये रिलीज़ किया गया एंड इट कंटिन्यूज टू बी अपडेटेड एट रेगुलर इंटरवल। और समय के साथ साथ समय अंतराल के साथ साथ इसका अपग्रेडेशन होते गया है, इसके नए नए वर्जन्स आते गए हैं एंड इज़ नाउ इंक्लूडेड एज पार्ट ऑफ एडोब क्रिएटिव क्लाउड। और इसे अब जो एडोब कंपनी जो है जो सॉफ्टवेयर का जो क्रिएटिव क्लाउड ये क्रिएट करती है उसका एक यह अहम हिस्सा बन चुका है। इलस्ट्रेटर इज़ वाइडली यूज्ड बाय ग्राफिक डिज़ाइनर्स। और ये जो इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन है वह ग्राफिक डिज़ाइनर के द्वारा बहुतायत मात्रा में या अधिक से अधिक मात्रा में इसे प्रयोग किया जाता है। वेब डिज़ाइनर्स, विजुअल आर्टिस्ट और प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर्स थ्रू आउट द वर्ल्ड टू क्रिएट हाई क्वालिटी आर्ट वर्क। तो ये जो इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर है उसको ग्राफिक डिज़ाइनर के द्वारा, वेब डिज़ाइनर्स के द्वारा, विजुअल आर्टिस्ट्स के द्वारा, प्रोफेशनल इलस्ट्रेटर्स के द्वारा पूरे वर्ल्ड वाइड में यह दुनिया में हर जगह प्रयोग किया जाता है हाई क्वालिटी आर्ट वर्क बनाने के लिए। इलस्ट्रेटर इंक्लूड्स मेनी सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग टूल्स। जो इलस्ट्रेटर एप्लीकेशन है हमें कई प्रकार के सोफिस्टिकेटेड ड्राइंग टूल प्रोवाइड करता है दैट कैन रिड्यूस द टाइम नीड टू क्रिएट इलस्ट्रेशन। और यह बहुत कम से कम समय में एक अच्छा क्वालिटी का आर्ट वर्क या ड्राइंग क्रिएट करने में हमें हेल्प या सहायता प्रदान करता है। हाउ एडोब इलस्ट्रेटर इज यूज्ड? एडोब इलस्ट्रेटर को कैसे यूज़ किया जाता है? Adobe Illustrator is used to create a variety of digital and printed images, including cartoons, charts, diagrams, graphs, logos and illustrations। तो जो Adobe Illustrator है इसकी सहायता से हम कई प्रकार के डिजिटल और प्रिंटेड इमेजेस जैसे कि कार्टून, चार्ट, डायग्राम्स, ग्राफ्स, लोगोस और कई प्रकार की इलस्ट्रेशंस डॉक्यूमेंट्स हम तैयार कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर अलाउज अ यूज़र टू इम्पोर्ट अ फोटोग्राफ एंड यूज़ इट एज अ गाइड टू ट्रेस एन ऑब्जेक्ट इन द फोटोग्राफ। तो हम इलस्ट्रेटर में हम कई प्रकार के जो फ़ोटोज़ हैं, इमेजेस हैं, उनको हम इंपोर्ट कर सकते हैं और उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, उन्हें हम एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट कर सकते हैं। दिस कैन बी यूज टू recolor और क्रिएट अ स्केच लाइक अपीयरेंस ऑफ फोटोग्राफ। इसकी सहायता से हम किसी फ़ोटो को रिकलरिंग कर सकते हैं और उसका स्केच तैयार कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर ऑल्सो मेक्स इट पॉसिबल टू मैनिपुलेट टेक्स्ट इन मैनी वेज। इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है उसकी सहायता हम लोग टेक्स्ट को कई प्रकार से हम उसकी डिज़ाइनिंग कर सकते हैं, उसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। मेकिंग इलस्ट्रेटर अ यूज़फुल टूल फॉर क्रिएटिंग पोस्ट कार्ड्स, पोस्टर्स एंड अदर विजुअल डिज़ाइंस विच यूज टेक्स्ट एंड इमेजेस टुगेदर। तो इलस्ट्रेटर जो है इसकी सहायता से हम लोग कई प्रकार के पोस्ट कार्ड्स, सरीखे के जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, पोस्टर्स होते हैं और कई प्रकार के विजुअल डिज़ाइंस हम क्रिएट कर सकते हैं जिनमें हम टेक्स्ट और इमेजेस को साथ साथ प्रयोग कर सकते हैं। इलस्ट्रेटर्स एबिलिटी टू प्लेस टेक्स्ट अराउंड अ कर्व इज स्पेशली यूजफुल फॉर आर्टिस्टिक क्रिएटिंग लोगो। मतलब जो इलस्ट्रेटर है
उसकी सहायता से हम लोग कोई जो कर्व है उसके अराउंड में हम लोग टेक्स्ट को हम लिख सकते हैं। ये एक बहुत ही खास एबिलिटी है। जैसे लोगों में कोई लोगो होता है, उस कर्व के अराउंड में हम किसी टेक्स्ट को लिखते हैं, तो यह एक खास स्पेशल फैसिलिटी है, यह फीचर है इलस्ट्रेटर का। इलस्ट्रेटर इज ऑल्सो यूज्ड इन डिज़ाइनिंग mockups which show what the website will look like when it is completed and creating icons used within apps for website। तो देखिए जो वेबसाइट्स बनाते हैं हम लोग और इसको जो कलरफुल अपीयरेंस होते हैं, या हम कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसका आइकन का अपीयरेंस, उसका लोगो कैसा होगा, उन सब की डिज़ाइनिंग हम लोग एडोब इलस्ट्रेटर में कर सकते हैं। वेक्टर ग्राफिक्स इन एडोब इलस्ट्रेटर, तो थोड़ा मैं बता दूं आप लोगों को कि वेक्टर ग्राफिक और रास्टर ग्राफिक का मीनिंग क्या होता है। देखिए तो होता क्या है, वेक्टर ग्राफिक्स मतलब जैसे कि मान लेते हैं ये कोई इमेज है, ठीक है, और ये जो इमेज है, ठीक है, और ये जो इमेज है इसका फॉर्मेशन हुआ पिक्सल से। जैसे फोटोशॉप में हम कोई इमेज बनाते हैं, तो फोटोशॉप में जो इमेजेस होते हैं उनको हम लोग बीट मैप इमेजेस या रास्टर इमेज कहते हैं, क्योंकि वो पिक्सल से फॉर्म होता है। और ऐसे जो इमेजेस होते हैं ना, इनको हम स्ट्रेच करेंगे या थोड़ा सा जूम करें तो इसका जो पिक्सल्स होते हैं वो फटने लग जाते हैं और पिक्चर की जो क्वालिटी होती है वो ब्लर हो जाती है। और वेक्टर ग्राफिक्स में क्या होता है, सपोज़ कोई इमेज है, तो ये जो इमेज है लाइन से या तो फिर किसी प्रकार के कर्व से ये बनते हैं और इनको हम स्ट्रेच करते हैं, तो स्ट्रेच करने से इनकी जो क्वालिटी है वो रिड्यूस नहीं होती है। फिर देखते हैं वन ऑफ एडोब इलस्ट्रेटर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट फीचर इज दैट द एबिलिटी ऑफ आर्टवर्क क्रिएटिंग यूजिंग इलस्ट्रेटर इज इंडिपेंडेंट ऑफ द रिजोल्यूशन एट विच इट इज़ डिस्प्लेड। तो देखिए यहाँ पर हम जो आर्टवर्क क्रिएट करते हैं तो वो जो होता है वह रिजोल्यूशन के इंडिपेंडेंट होता है। बोलने का मीनिंग ये है, दिस मीन्स दैट एन इमेज क्रिएटेड इन इलस्ट्रेटर कैन बी एनलार्ज और रिड्यूस्ड विदाउट सैक्रिफाइसिंग इमेज क्वालिटी। तो इसमें जो क्रिएटेड आर्टवर्क होता है उसको हम एनलार्ज करते हैं तब पर भी से, या तो रिड्यूस करते हैं तब पर भी से, उसकी जो क्वालिटी है वो सैक्रिफाइस या रिड्यूस नहीं होती है। This is an attribute of vector artwork which use mathematical relationship in describing lines, arcs and other parts of an illustrator। यहाँ पर जो इमेज होता है वह आर्क्स, लाइंस के ज़रिए बनाया जाता है जो मैथमेटिकली रिलेशनशिप पर बेस्ड होते हैं। By comparison, photographs edited using tools such as Adobe Photoshop are resolution dependent। तो जो Photoshop में जो इमेज हम लोग बनाते हैं वो resolution dependent होता है। And image quality decreases when image is enlarged। और जैसे ही हम लोग इमेज को जूम इन करते हैं या उसे एनलार्ज करते हैं तो उसकी क्वालिटी जो होती है वो रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अ वेक्टर ग्राफिक इज अ सेट ऑफ पॉलीगन्स दैट मेक अप द इमेज। जो वेक्टर ग्राफिक होता है वह पॉलीगन का एक समूह होता है जो किसी इमेज को फॉर्म करता है, बनाता है। विच आर इन टर्न कंपोज्ड ऑफ वेक्टर्स, है ना, जो इमेज होता है वो वेक्टर्स की सहायता से बनाए जाते हैं, लाइन से, कर्व से बनाए जाते हैं। इच वेक्टर पासेस थ्रू अ लोकेशन नोन एज नोड और कंट्रोल पॉइंट। और प्रत्येक जो वेक्टर होता है वह नोड या कंट्रोल पॉइंट से बनाया जाता है। जैसे कि मैं आप लोगों को आज के लेक्चर में बताया था कि सपोज़ ये कोई रेक्टेंगल है, तो यहाँ पर वो जो स्क्वायर पॉइंट्स आते हैं उनको नोड्स बोला जाता है, या तो फिर आप लोगों को मैंने बोला था कंट्रोल पॉइंट या हैंडलर पॉइंट कहते हैं।
तो जो यहाँ पॉलीगन बनता है, जो वेक्टर बनता है, वह नोड्स या पॉइंट से मिलकर बना होता है। उनके जो कॉर्नर्स हैं वो, ऐसा कुछ बोलने का मीनिंग है यहाँ पर। कंट्रोल पॉइंट बोलते हैं कॉर्नर्स को, विच हैज़ अ डिफाइंड लोकेशन ऑन द एक्स वाई एक्सेस ऑन अ प्लेन। और जो प्लेन होता है ना, जो यहाँ प्लेन होता है, जैसे कि हमने पढ़ा है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, सपोज दिस इज़ वाई एक्सिस एंड दिस सपोज दिस इज़ एक्स एक्सिस, और यहाँ पर जो ऑब्जेक्ट बनता है ना, उनके होते क्या हैं, कंट्रोल पॉइंट्स होते हैं, जिन्हें नोड भी कहा जाता है या हैंडलर पॉइंट कहते हैं। उनका एक स्पेसिफिक लोकेशन होता है, पोजीशन होता है एक्स वाई कोऑर्डिनेट पर। द पोजीशन ऑफ वेक्टर कैन बी रिलेटेड टू ईच अदर बाय मैथमेटिकल फार्मूलाज, और उसके जो पोजीशंस होते हैं वो मैथमेटिकल फार्मूला से एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, विच प्रिसाइजली कैलकुलेट देयर पोजीशन व्हेन एन इमेज इज रिसाइज्ड। और जैसे ही हम इमेज को रिसाइज करते हैं, उनके पोजीशन जो है बड़े ही सटीकता के साथ कैलकुलेट किए जाते हैं। दिस प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर ग्राफिक्स इज डिफरेंट व्हेन कंपेयर टू इमेजिंग सॉफ्टवेयर सच एज फोटोशॉप। और ये जो इनके जो प्रॉपर्टी होते हैं वेक्टर ग्राफिक्स से, वेक्टर ग्राफिक्स के, तो फोटोशॉप में जो इमेजेस बने होते हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट होते हैं, विच यूजेस पिक्सल ग्रिड्स टू रेंडर इमेज। और फोटोशॉप में जहाँ तक हम बात करें, वहाँ पर किसी इमेज को डिस्प्ले करने के लिए पिक्सल्स या ग्रिड की सहायता लिया जाता है। व्हेन दिस टाइप ऑफ इमेज इज स्केल्ड अप सफिशिएंटली, द इंडिविजुअल पिक्सल्स कंप्राइजिंग अ बिट मैप बिकम विजिबल। और जब इन्हें स्केल किया जाता है ना, इनको रेंडर किया जाता है, तब यही जो पिक्सल्स होते हैं वो विजिबल बनते हैं। दिस फेनोमेना रिजल्ट्स इन अ लॉस ऑफ इमेज क्वालिटी नोन एज पिक्सेलेशन। और जैसे ही हम इन इमेज को स्केलिंग करते हैं या उन्हें एनलार्ज करते हैं, तो होता यही है, उसके जो पिक्सल्स होते हैं वो इनविजिबल होने लग जाते हैं और हमें इमेज का जो क्वालिटी है वो लॉस हो जाता है। इसी को ही बोलते हैं पिक्सेलेशन, विच मेक्स इलस्ट्रेटर स्पेशली एडवांटेजियस फॉर क्रिएटिंग लार्ज इमेजेस सच एज बिलबोर्ड साइन। तो इसी पिक्सेलेशन खामी को दूर करने के लिए इलस्ट्रेटर जो सॉफ्टवेयर है वो वेक्टर ग्राफिक्स का सहारा लेता है और हाई क्वालिटी का आर्ट वर्क प्रोड्यूस करता है। फाइल फॉर्मेट्स इलस्ट्रेटर कैन सेव। तो देखिए, हम इलस्ट्रेटर सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हुए हम PDF फाइल, EPS फाइल, WMF फाइल्स, VMI फाइल्स, SVG फाइल फॉर्मेट्स में हम अपने फाइल्स को सेव कर सकते हैं। तो ये तरह तरह के एक्सटेंशंस हैं जिसमें हम लोग इलस्ट्रेटर में बनाए किसी आर्ट वर्क को हम इन फॉर्मेट्स में सेव कर सकते हैं। अदर फाइल फॉर्मेट्स इलस्ट्रेटर कैन सेव और एक्सपोर्ट। तो देखिए, किसी फाइल को हम यहाँ पर है ना सेव कर सकते हैं कौन कौन से फॉर्मेट्स में। तो ऑटोकैड ड्राइंग जो फॉर्मेट होता है .dwg, ऑटोकैड इंटरचेंज .dxf, BMP, EMF, SWF, JPG, JPE, JPEG, GIF, PCT, PSD, PNG, TGA, TXT, TIF, ये सारे वो एक्सटेंशंस हैं जिसमें हम अपने किसी आर्ट वर्क को सेव कर सकते हैं, एक्सपोर्ट कर सकते हैं। फाइल फॉर्मेट्स इलस्ट्रेटर कैन इंपोर्ट। तो ये वे फाइल फॉर्मेट हैं, तो इन फाइल फॉर्मेट्स के फाइल को हम अपने इलस्ट्रेटर में क्या कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? तो FXG फाइल फॉर्मेट, AI फाइल फॉर्मेट, AIT फाइल फॉर्मेट, DXF फाइल फॉर्मेट, DWG फाइल फॉर्मेट, BMP, RLE, ये सारे फाइल फॉर्मेट्स हैं। वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जो फाइल बनाते हैं, JPEG, ये सारे फाइल्स को हम इलस्ट्रेटर में ओपन कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच। ये तो था थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में, उसके कुछ एडवांटेज के बारे में। जैसे हमने समझा वेक्टर ग्राफिक्स पर बेस्ड है ये इलस्ट्रेटर, और कौन कौन से फाइल फॉर्मेट में हम सेव कर सकते हैं,
और हाई क्वालिटी का यहाँ पर ड्राइंग्स या आर्ट वर्क हम क्रिएट कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच, हमने थोड़ा सा बेसिक समझा है ये एडोब इलस्ट्रेटर के बारे में। इसको अच्छे से समझिए, नोट्स बनाइए। थैंक यू वेरी मच।